खबर बहुत खतरनाक है। इसराइल के नहारिया बीच पर हिजबुल्लाह का एक मिसाइल जो है बस कुछ दूरी पर समुद्री पानी में आकर गिरता है। कल्पना कीजिए अगर वो मिसाइल, वो ड्रोन जो है अगर बीच पर आकर गिरता जहां आम इसराइली जो है आराम कर रहे होते, तब क्या होता। क्योंकि इसराइल रोज रोज लेबनान में दर्जनों की तादाद में लोगों को मौत की घाट उतार रहा है। हम इसकी चर्चा करेंगे, मगर बड़ी खबर यह भी आ रही है दोस्तों कि ईरान ने एक अमेरिकी MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन को गिरा दिया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, एक MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन अमेरिका के सबसे पुख्ता ड्रोन्स में से एक है। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले वो मंजर जब एक हिजबुल्लाह का ड्रोन बस बीच से कुछ दूरी पर समुद्री पानी में आकर गिरता है और उस वक्त बीच में देखिएगा आम लोग दिखाई देते हैं, किस तरह की अफरा तफरी मचती है, आप खुद देखिए। מה זה? פה! ממש פה מולנו. איך פספסנו את זה? הנה, אתה לא רואה את הגלים, אתה מסתלבט? אזעקה בנהריה, גם אצלנו, וכל העולם רץ כמו מטורף לממד הקטן הזה. פשוט סכנה. פשוט סכנה. पशुत सकना। मैं आपको ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं, ये वीडियो क्यों दिखा रहा हूं दोस्तों। हो सकता है कि कोई मिसाइल बीच पर आकर गिरता और हो सकता है कई लोग मारे जाते। आपको अंदाजा है उसके बाद इसराइल किस कदर बेकाबू बेखौफ हो जाता, किस तरह से एक पागल सांड की तरह बेकसूरों पर हमला करना शुरू कर देता। बहरहाल उसे पागल सांड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोज रोज वो लेबनान में दर्जनों की तादाद में लोगों को मार रहा है। जी हां, आज भी इसराइल ने कई लोगों को मारा है, उसकी हम चर्चा करेंगे। मगर जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, जो कह रहा है कि IRGC शूट्स डाउन इंट्रूडिंग US MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन ओवर पर्शियन गल्फ। यानी कि गल्फ की खाड़ी में, पर्शियन गल्फ में एक MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन, अमेरिकी ड्रोन जो है वो उड़ान भर रहा था और इसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मार गिराया है। खबर क्या है, गौर फरमाएं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एयर डिफेंस यूनिट्स ने फारस की खाड़ी के ऊपर ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसे अमेरिकी सेना के MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन का पता लगाकर उसे सफलतापूर्वक मार गिराया है। IRGC के पब्लिक रिलेशंस विभाग ने एक बयान में कहा, यह लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाला बहुउद्देशीय यानी कि मल्टी एम ड्रोन रविवार तड़के ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसा था, जिसके बाद उसे रोककर तबाह कर दिया गया। बयान के मुताबिक ड्रोन को ईरान की एयर डिफेंस प्रणालियों ने तुरंत ट्रैक किया और किसी भी तरह की कार्रवाई करने से पहले ही उन्नत सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल, सर्फेस टू एयर मिसाइल से उसे निशाना बनाकर गिरा दिया गया। IRGC ने यह भी कहा है कि देश के क्षेत्रीय जल क्षेत्र के ऊपर का ईरानी हवाई क्षेत्र पूरी तरह उसके एयर डिफेंस यूनिट्स के नियंत्रण में है। साथ ही चेतावनी दी गई कि किसी तरह की घुसपैठ का जवाब निर्णायक यानी डिसाइसिव और सख्त तरीके से दिया जाएगा। और ये दूसरी बार हुआ है दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए, इनफैक्ट अपनी पूरे स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए, जो कह रहा है कि ईरान आर्मी डिस्ट्रॉयज इंट्रूडिंग ऑर्बिटर ड्रोन ओवर केश्म आइलैंड। यानी कि केश्म द्वीप के ऊपर एक ऑर्बिटर ड्रोन जो है वो जा रहा होता है और अब से बस कुछ ही दिनों पहले इसे मार गिराया गया है। यानी कि अमेरिका को दोहरा झटका, पहले केश्म द्वीप में एक ऑर्बिटर ड्रोन को मार गिराया जाता है और फिर MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन को मार गिराया जाता है। ईरान कह रहा है कि हमारे आकाश पर सिर्फ हमारा राज होगा और हम पर कोई अपनी हुकूमत नहीं चला सकता। बहरहाल हमें इंतजार है दोस्तों, अगले हफ्ते हो सकता है कि सोमवार या मंगलवार तक अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर, पीस डील को लेकर अपना जवाब देंगे। जी हां, उसके बारे में क्या खबर है बस कुछ लम्हों में, मगर आपकी स्क्रीन पर ईरान टू रिस्पॉन्ड मोर फोर्सफुली टू एनी
फ्रेश एनिमी एग्रेशन। सीनियर आर्मी कमांडर, आपकी स्क्रीन पर यह ईरान के डेप्यूटी आर्मी कमांडर फॉर कोऑर्डिनेशन रियर एडमिरल हबीबुल्लाह सैयारी। उन्होंने कहा है कि अगर आप ईरान पर हमला करेंगे तो हम पूरे पुख्ता तरीके से, पूरी तैयारी के साथ उसका जवाब देंगे, और इसका जवाब ना अमेरिका के पास होगा ना इस्राइल के पास। हबीबुल्लाह सैयारी क्या कह रहे हैं, गौर फरमाएं। ईरानी सेना के एक वरिष्ठ कमांडर ने देश के विरोधियों को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर उन्होंने ईरान के खिलाफ फिर से कोई हमला करने की गलती की तो उन्हें पहले से भी ज्यादा ताकतवर जवाब मिलेगा। सेना के समन्वय उप प्रमुख रियर एडमिरल हबीबुल्लाह सैयारी ने शनिवार को यह बयान दिया। उन्होंने कहा, दुश्मन को पता होना चाहिए कि देश की जमीन पर किसी भी तरह के हमले का जवाब पहले से कहीं ज्यादा जोरदार तरीके से दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, आज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सेना दुश्मन की किसी भी दुश्मनी वाली कार्रवाई का डटकर और मजबूती से सामना करने के लिए तैयार है। सैयारी ने जोर देकर कहा कि ईरान की सैन्य ताकत, मिलिट्री ताकत, जिसमें सेना की सभी शाखाएं शामिल हैं, मॉडर्न रक्षा प्रणालियों और मॉडर्न तकनीक से लैस उपकरणों से सुसज्जित हैं, यानी सजी हुई हैं। उन्होंने कहा, हाल के संघर्षों के बावजूद ईरान की सैन्य क्षमता अब भी काफी मजबूत है, और यही कॉन्फिडेंस ईरान के लहजे में दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा टोटल कंट्रोल है, और जब तक ईरान नहीं चाहेगा कुछ नहीं हो सकता। और आज IRGC की निगरानी में कम से कम 23 जहाज वहां से गुजरने में कामयाब रहे। इसका मतलब साफ है कि जब तक ईरान चाहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई जहाज गुजर पाएगा, वरना सवाल ही नहीं पैदा होता। आपकी स्क्रीन पर यह खबर उसका सबूत है जो कह रही है, Iran says IRGC Navy to control all Strait of Hormuz traffic with full authority। यानी कि पूरी अथॉरिटी के साथ हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कंट्रोल है। और उन्होंने इस बारे में क्या बयान जारी किया है आपके स्क्रीन पर अंग्रेजी में। In a statement released on Saturday, the Khatam al-Anbiya Central Headquarters said the management of the Strait of Hormuz is being exercised with full authority by the armed forces. All ships, commercial vessels, and oil tankers are exclusively required to transit through designated routes and obtain permission from the IRGC Navy। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूरा कंट्रोल और दूसरी तरफ इसराइल के नहारिया बीच के पास हिजबुल्लाह की मिसाइल का अटैक। मगर जैसे दोस्तों मैं बार बार आपको बता रहा हूं, यहां पर एक हमला होता है, अफरा तफरी मच जाती है। कल्पना कीजिए अगर वो मिसाइल या वो ड्रोन बीच पर आकर गिरता जहां लोगों की भीड़ थी, 1 दर्जन लोग मारे जाते, क्या होता, अंदाजा लगा सकते हैं। और इसराइल रोज लोगों को मार रहा है। इस खबर को देखिए आपके स्क्रीन पर, अल जजीरा की खबर जो कह रही है, ब्रेकिंग, सेवरल पीपल किल्ड वुंडेड इन इजरायली अटैक्स ऑन लेबनान्स डेयर एज जहरानी। यानी कि लेबनान में रोज इसराइल लोगों को मार रहा है, मगर यहां पर लोगों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। बहरहाल सबको इंतजार है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। जी हां, वो डोनाल्ड ट्रंप जो उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते सोमवार या मंगलवार को ईरान के साथ शांति होगी या युद्ध होगा, इस पर अपना जवाब देंगे। अल जजीरा की ब्रेकिंग न्यूज आपके स्क्रीन पर जो कह रही है, व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स से यूएस होप्स फॉर प्रोग्रेस विद ईरान बाय अर्ली नेक्स्ट वीक बट द साइनिंग डेट remains uncertain and they are prepared to wait to secure President Trump's demands according to the US media reports। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति की अपनी कुछ मांगे हैं और उससे इस डील में शामिल किया जाएगा। मगर आपने गौर किया होगा, अमेरिका ये जो बयान दे रहा है इसमें ईरान कहीं नहीं है। अब कोई भी डील होगा, जब तक ईरान इसके लिए तैयार नहीं होने वाला है वो संभव ही नहीं है। गौर फरमाएं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा कि ईरान के साथ किसी समझौते को लेकर उन्हें कोई जल्दी नहीं है।
वहीं इस्राएली सेना का दावा है कि उसने दक्षिणी लेबनान में एक रणनीतिक किले पर कब्जा कर लिया है, जो पिछले 26 सालों में देश के अंदर उसकी सबसे गहरी घुसपैठ मानी जा रही है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शुक्रवार को व्हाइट हाउस में हुई बैठक के दौरान ट्रंप ने ईरान के साथ शुरुआती समझौते के मसौदे में कई बदलाव करने की मांग की है, मगर जाहिर सी बात है ईरान तैयार नहीं है। ऊपर से इस्राएल की तरफ से बेन गुईर जैसे नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम डील नहीं होने देंगे। ट्रंप की कोई कमजोर नब्ज है जो इस्राएल के हाथ में है और इसी के चलते यह सब हो रहा है। मगर आपको समझना पड़ेगा, ईरान के वरिष्ठ कमांडर सैयारी ने सीधी चेतावनी दी है। इसके अलावा MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन मार गिराया गया है। ईरानी जनता सड़कों पर है अपनी सरकार के पक्ष में। इस सब का सिग्निफिकेंस क्या है, इसके मायने क्या हैं, हमें इसे भी आसान लफ्जों में समझना पड़ेगा। गौर फरमाएं। ईरान का सख्त संदेश। ईरान साफ संकेत दे रहा है कि वो किसी भी नए अमेरिकी या इस्राएली हमले का जवाब देने के लिए तैयार है और पीछे हटने के मूड में नहीं है। तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर ईरान का अमेरिकी ड्रोन गिराने का दावा सही है तो यह दिखाता है कि क्षेत्र में सैन्य टकराव अभी भी जारी है, भले ही बातचीत और संभावित समझौते की चर्चा चल रही हो। मगर आपको समझना पड़ेगा, ईरान अगर ड्रोन गिरा रहा है तो इससे पहले हमला किसने किया? अमेरिका ने लगातार 2 दिन हमले किया था। पहले उसने ईरान के मिलिट्री टारगेट्स और साथ ही उसके बोट्स पर हमला किया और अगले दिन दोबारा हमला किया गया। ईरान सिर्फ रिएक्शन दे रहा है, सिर्फ जवाब दे रहा है। आगे सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, मिलिट्री माइट का प्रदर्शन, नई तेज रफ्तार मिसाइल नौका का प्रदर्शन, यह दिखाने की कोशिश है कि ईरान अब भी अपनी समुद्री और मिसाइल क्षमताओं को मजबूत कर रहा है, खासकर फारस की खाड़ी और हॉर्मूज स्ट्रेट जैसे रणनीतिक यानी सामरिक इलाकों में। अमेरिका ईरान टकराव जारी। जहाज को रोकने और नाकेबंदी को लेकर दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप बताते हैं कि समुद्री मोर्चे पर तनाव अभी भी बना हुआ है और जाहिर सी बात है इसका असर बातचीत पर पड़ेगा। ऐसे घटनाक्रम अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को और मुश्किल बना सकते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर दबाव बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यह महज दबाव बनाए रखने की कोशिश है तो यह बहुत ही खतरनाक कोशिश है, क्योंकि हम नहीं जानते कि इसके चलते कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए। और अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं? इस्राइल अपनी तरफ से साबोटाज करने की कोशिश करेगा। लेबनान में वो लगातार लोगों को मार रहा है और उसका मकसद साफ है, वो नहीं चाहता कि ईरान के साथ शांति हो, क्योंकि ईरान की एक बहुत बड़ी शर्त है कि हम लेबनान को नहीं भूले हैं और ना भूलने वाले हैं। और इस मंच पर हर बार की तरह मैं आप तक तमाम मुद्दों की जानकारियां लाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।